रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कभी भी बदल सकता है बॉर्डर, हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए। रक्षा मंत्री कह रहे सभ्यता के स्तर पर सिंध भारत से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को। अब सवाल यही है कि क्या वाकई सिंध भी अब भारत में आएगा। भाषा और साहित्य, सिंधी भाषा भारत की 22 अनुसूचित, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं भाषा और साहित्य के बारे में, सिंध के बारे में। स्टेटमेंट इस बात का सबूत है, सिंधी में भारत की आत्मा बोलती है। सिंधी का रक्षण और विकास हमारे देश के सांस्कृतिक विकास का ही एक अंग है। मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं जितना कि मैं हिंदी का आदर करता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। यह स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि हम हमेशा से ही सिंधी लोगों के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए खड़े हुए हैं और सिंधी समाज के अधिकार के लिए बहरे भाइयों खड़े हुए हैं और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी खड़े होते रहेंगे। और हाल ही में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने सिंधी विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिहाज से एक विशेष अभय योजना 2025 लागू की है और यह योजना सिंधी समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक है, जिससे 3 पीढ़ियों को न्याय मिल रहा है इस पहल के कारण। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अभी आपने सुना है, एक बार फिर से उन्होंने सिंध पीओके विलय के सबूत जिस तरह से कहीं ना कहीं बताने की उनके बारे में कोशिश की और ये एक बहुत बड़ा इशारा सिंध को लेकर कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कुल मिलाकर अब बाज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट के बाद जरूर टेंशन हो जाएगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। बॉर्डर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आज सिंध भारत से अलग है, हो सकता है कल ये वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। हाल ही में दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं, यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसी की भेंट चढ़ गया।